हेलो गाइस एंड वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। एंड आज हम लोग देखेंगे बहुत मस्त चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब तक हम लोगों ने हिपीफाई अप डाउन और क्या हम लोगों ने देखा, पूरा ऑपरेशंस हम लोगों ने देखा एक क्लास में, पूरा एकदम सब कुछ बना लिए हैं उसमें, एक्सट्रैक्शन इंसर्शन डिलीशन ये सब डाल दिए उसमें, मिनिमम हीप भी बना लिए हैं, मैक्सिमम हीप भी बना लिए हैं। तो अब क्या, तो अब हमारे पास आज की इस वीडियो में है प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि ये हीप से ही बनता है, हीप को यूज़ करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे केएथ लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करता है, स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड करना है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ये हो जाएगा रियल क्वेश्चन। तो अब तक जितना हम लोग देखें ना, तो ये एकदम पूरा बेसिक, मैं बोलूँगा बेसिक क्या, जो बेसिक था, हाँ बेसिक ही है, ये भी बेसिक हम लोग किए थे। तो अब हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं एक तरीके से, कि अब हम लोग रियल एस्पेक्ट्स का क्वेश्चन करने लगेंगे। अब हम लोग जैसे प्रायोरिटी क्यों समझोगे ना, तो वैसे ही आपको पता चलेगा कि अरे ये तो अब बहुत इजी हो गया, और केथ लार्जेस्ट वगैरह स्मॉलेस्ट वगैरह ये तो मीडियम क्वेश्चंस में आते थे। तो अब देखोगे कि मज़ा आ गया। बस जो भी अगर आप कोई भी नए आए हुए हो, तो आप प्लीज़ आप पहले वाले वीडियोस में चले जाना हीप में। तो मैंने एकदम बेसिक से बताया हुआ, इंटरनेट में कहीं नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। तो कोई सही से, मैं मतलब मेरे को सही से नहीं समझ में आया क्या करना है कैसे नहीं करना है। तो मेरे को बहुत थोड़ा टाइम लगा कि कैसे स्विच करना है, एक एक स्टेप्स करके एकदम बेसिक से, अगर मेरे को कुछ नहीं आता है तो बस वही मेरा एक मकसद था, और ये करने का। तब फिर कैसे, अभी देखेंगे कि ट्रांजिशन कैसे हो जाएगा, कितना मज़ा आ जाएगा, और कितना इजी है, एकदम बहुत इजी से एकदम केएस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे एकदम। चलो आओ देखते हैं हम लोग, आओ। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो भी किया था अब तक, ये हम लोग का ऑपरेशंस वगैरह अब तक हम लोग जान गए हैं। ट्रैप क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं, मिनिमम हीप बनाए थे पूरा क्लास को लेके, और यहाँ पे पेरेंट का फॉर्मूला, चाइल्ड का, हिपिफाई अप डाउन, इंसर्ट डिलीट, प्रिंट करना, एक्सट्रैक्ट करना और पीक करना। तो ये मैंने पिछले में इसमें नहीं बताया था मिनिमम में, तो बट मैंने अभी डाल लिया है। बस अभी वीडियो बनाने से पहले थोड़ा ये मैंने डाल लिया। तो मैक्सिमम हीप हम लोग बनाए थे, उसमें हम लोग तो डाल दिए थे इसमें पीक का। तो अब तक बनाते हैं हम लोग प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं, और ये है केएथ लार्जेस्ट के लिए मैंने ये थोड़ा सा रख लिया है, ताकि ये बता दूंगा बाद में कि कैसे करना है। भी तो पहले हम लोग प्रायोरिटी क्यू करते हैं। तो इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको डाउन भेज देते हैं पूरा इसको। तो यहाँ से बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू अपना। प्रायोरिटी क्यू, अब क्यों प्रायोरिटी क्यू, है ना, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर में ये सब आता ही है, हीप में ही आता है। और मैं इसके बाद एक और बात करूंगा, थोड़ा सा बोनस भी है बहुत सारी चीज़ें, कि इसमें कीवर्ड्स वगैरह ऑपरेशंस की, अगर आप देखोगे कि करते तो इंसर्ट और डिलीट ही है, लेकिन नाम ही चेंज क्यों हो रहा है यहाँ, पीक पुश। और अभी प्रायोरिटी क्यू में हम लोग देखते हैं एन क्यू डी क्यू, बट यहाँ पे अब हम लोग आज नया चीज़ देखेंगे कि ये तो पूरा स्टैक वाला फिर यूज़ कर रहा है। इसमें हम लोग पुश पॉप वगैरह कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, ना कि हम लोग क्यू वाला एन क्यू डी क्यू यूज़ करते हैं। ये भी एक थोड़ा सा अमेजिंग बात है। तो मैंने ये सब भी कलेक्ट करके रखा कि क्यों है ये सब, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि ये सब तो क्यों ही हो रहा है, क्योंकि ये सब इंसर्शन डिलीशन ही कर रहे हैं। तो छोड़ो बकवास किए हुए बिना, तो चलो प्रायोरिटी क्यों बनाते हैं। तो हम लोग अभी तक बना लिए थे मैक्सिमम का, ये मैक्सिमम हीप, और मिनिमम हीप बना लिए थे इधर। तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, तो प्रायोरिटी क्यू एक ऐसा क्यू है जिसमें हम लोग ये प्रायोरिटी बेस्ड पे हम लोग एलिमेंट डालते हैं, कि प्रायोरिटी किसका है, सबसे ज़्यादा जिसका प्रायोरिटी होगा वो जाएगा मेरा फ्रंट पे, उसके बाद जिसका सबसे लास्ट प्रायोरिटी होगा वो लास्ट पे। या फिर अगर मैक्सिमम हीप में बना रहे हो, तो जिसका कम सबसे प्रायोरिटी रहेगा वो वैसा रहेगा। तो वैसे करके बनाते हैं हम लोग। तो यही है इसमें। तो किसका बनाना है आपको, वो चीज़ है कि मिनिमम हीप का बनाना है कि मैक्सिमम हीप का प्रायोरिटी क्यों बनाना है, किसका प्रायोरिटी आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, पहले चाहिए। तो हम लोग मिनिमम का बनाते हैं, मैक्सिमम का तो फिर वही सेम कॉल रहेगा, कोड का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो चलो पहले क्लास कॉल कर लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू। और देखोगे भी कि इनिशियलाइज में हम लोग को कुछ नहीं करना है तो एरे ही ना। तो हैरे ही है, और हीप से बना रहे हैं हम लोग, हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके प्रायोरिटी क्यू। ये बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात नहीं की थी इसकी। हम लोग डबल एंडेड क्यू डी क्यू तक ही किए थे, बट यहाँ पे अब हम लोग को करना पड़ रहा है। तो हम लोग कैपेसिटी डिफाइन कर लिए, कैपेसिटी डिफाइन कर लिए। तो अब हम लोग क्या करना है, क्यू का, ये तो एरे ही है, सेम हीप जैसा ही बनेगा।
तो प्राय सेल्फ डॉट क्या कर दो, पी क्यू, बस नाम दे दो। पी क्यू में अब क्लास क्लास कॉल कर लेते हैं कि कौन सा किससे बनाना है आपको, मैक्सिमम हीप से या मिनिमम हीप से। तो हम लोग मिनिमम हीप से बनाते हैं। चलो मिनिमम हीप का क्लास कॉल कर लेंगे, बस सिंपल मिनिमम हीप। और जो भी कैपेसिटी आप प्रायोरिटी क्यू में दिए थे वही प्रायोरिटी क्यू में हो जाएगा। बस आपका प्रायोरिटी क्यू रेडी है अब बस इसमें ऑपरेशंस की बात करना है ना। इजी प्रायोरिटी क्यू बन गया आपका। अब इसमें हम लोग करेंगे पुश। पुश यानी इंसर्ट, है ना। तो इंसर्ट कहाँ होता है हम लोग का, इंसर्शन हीप में याद करो तो। इंसर्शन हम लोग का सबसे लास्ट में होता है और क्यू में भी हम लोग सबसे लास्ट में होता है। तो इसीलिए हीप के बाद हम लोग ये पूरा फॉलो करता है। मैं तो बोलूँगा कि हीप हम लोग का एक एडवांस वर्जन ही क्यू है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हीप एक अलग है, अलग डेटा स्ट्रक्चर है। बट ये क्यू ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ देखोगे। इंसर्शन हम लोग का लास्ट में होता है, उसके बाद हिपिफाई करके हम लोग प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं। बट इन क्यू में भी वैसे ही इंसर्ट हम लोग का ये लास्ट में आता है। जो भी लास्ट का बंदा आएगा, मान लो बैंक में हो, लास्ट में जो आएगा क्यू में, जो सबसे बाद में आएगा वो लास्ट में इंसर्ट होता है। और डी क्यू सबसे फ्रंट वाला होता है। तो एक्सट्रैक्ट में याद करो आप, हीप में एक्सट्रैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट में रूट नोड को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये लास्ट वाले से रिप्लेस करके उसके बाद हिपिफाई कर देते हैं। तो देखो एकदम पूरा सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, कुछ अलग नहीं है। तो इसमें सेल्फ कॉमन न्यू करेंगे, देखो बहुत इजी से बन जाएगा, बहुत इजी से। अब हम लोग को इंसर्ट करना है ना। तो इंसर्ट करना है तो पी क्यू डॉट, जो हम लोग इंसर्ट का बनाए थे वही डाल देंगे। क्लास डेफिनेशन कॉल कर देंगे इंसर्ट का, ऐसे कर देंगे। इसमें सेल्फ डॉट पी क्यू डॉट इंसर्ट, बस इंसर्शन खत्म। देखिए कितना इजी है, इंसर्शन खत्म है आपका इसमें, कुछ नहीं है। डेफ पुश और फिर क्या है इसमें, पॉप। पॉप यानी काम खत्म लाइन में। तो चले जाओ भाई, निकलो अब यहाँ से, तो निकाल देते हैं इसको। तो एक्सट्रैक्ट का सेम था मेरा, तो इसमें रिटर्न करना है हम लोगों को। तो मैं रिटर्न कर रहे हैं, तो डिलीट का नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग को एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है। और ये क्यू है, तो क्यू है तो हम लोग को सेल्फ डॉट पी क्यू डॉट एक्सट्रैक्ट, है ना। बस इजी हो गया, कंप्लीट ही आपका, बस कुछ नहीं है इसमें। और अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो देखो यहाँ पे रिटर्न किया और यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं किया। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेरी कर रहे हैं वो चीज़, है ना। यहाँ क्वेरी कर रहे हैं हम लोग, ये निकाल रहे हैं हम लोग। क्या करना है हम लोग को पॉप में, कि पॉप में पहला डिलीट कर दो, रिटर्न कर दो वैल्यू। तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, कोई वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग रिटर्न यूज़ करते हैं। अब पीक रूट नोड निकालेगा, फ्रंट ही निकालेगा ना। जो रूट नोड है तो प्रायोरिटी डिसाइड करा है, प्रायोरिटी मान लो मिनिमम ही पे है तो उसका प्रायोरिटी सबसे ऊपर वाले का रहता है। तो पीक में पीक कर निकाल देंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे हम लोग। क्वेरी अगेन क्वेरी ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्वेरी कर रहे हैं तो यहाँ पे पीक, पीक हो गया। और डेफ और कुछ है, आई डोंट थिंक सो कुछ है अब। पुश पॉप पीक ही है। चलो एक प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट पी क्यू अपना प्रिंट करने के लिए सेल्फ और रिटर्न कर दो मेरा। ये प्रिंट ऑल का बना के रखे थे हम लोग, प्रिंट ऑल। देखोगे प्रिंट ऑल बना के रखे अपना, प्रिंट ऑल का फंक्शन यहाँ पे। कहाँ गया, मिनी है, प्रिंट ऑल नहीं है। चलो प्रिंट ऑल वाला यहाँ वाला निकाल देते हैं, पहले से बना के रखे हैं। ये प्रिंट कर देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ये हो गया अपना। तो ये रेडी हो गया मेरा, मेरा प्रायोरिटी क्यू रेडी है। अब चलो इसमें कुछ करते हैं अब कॉल कर लेते हैं अपना प्रायोरिटी क्यू। ई इज इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू, कैपेसिटी 5 दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, 5 देंगे। और इसमें पुश करते जाते हैं अपना, पुश एलिमेंट 5, 5, 3, 2,
एक 4 डाल दिए। अब यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है यहाँ, मिसिंग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो इंसर्ट में यहाँ पे न्यू डालना था अपने को ना। ठीक है, ये हो गया, पुश हो गया। कितना, 5 का कैपेसिटी है। 5 का कैपेसिटी है तो हम लोग डाल के देखते हैं छठा एलिमेंट भी। 5 का 5 डल गया और छठा एलिमेंट डालें तो फुल क्यू, है ना। रिटर्न कर रहे थे हम लोग यहाँ पे मिनिमम क्यू का। अगर कैपेसिटी भर जाए तो मुझे प्रिंट करके दे दो कि क्यू फुल है। तो इसको अब हटाओ। अब इसमें कुछ स्वैपिंग कर देते हैं, चेंज कर देते हैं वैल्यू अपन लोग यहाँ पे। ये हो गया। अब चलो प्रिंट करते हैं हम लोग, पी डॉट प्रिंट अंडरस्कोर पी क्यू। ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट। अच्छा, एक ही था। देखो 1 2 3 5 10, तो जब देखोगे प्रायोरिटी ये मिनिमम हीप के बेस पे हम लोग का ये डिसाइड हो गया। और यही हम लोग अगर मैक्स हीप करें यहाँ पे देखोगे, मैक्स हीप इज नॉट डिफाइंड। हम लोग शायद कि यहाँ मिनी हीप ही रहेगी हम लोग का, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अ, यहाँ पे हम लोग चेंज कर दिए थे ना। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको मैक्स कर देते हैं। हम लोग का ऑपरेटर ऑलरेडी चेंज है यहाँ पे, कल हम लोग देख लिए थे। मैक्स हीप हो गया। अब यहाँ पे सेम देखो, हो गया। प्रायोरिटी क्यू जिस पे बोले आपको मिनिमम हीप या मैक्सिमम हीप किसका चाहिए प्रायोरिटी, सबसे छोटे प्रायोरिटी का सबसे आगे चाहिए तो सबसे आगे कर देंगे मिनिमम हीप से। अगर प्रायोरिटी क्यू आपको बनाना है मैक्सिमम हीप से तो मैक्सिमम हीप से बना दो। तो बस इसमें यही है, इसका हो गया अपना काम। तो अब हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में हीप से रिलेटेड। तो हम लोग का सबसे फेमस क्वेश्चन है अपना ये, फाइंड kth लार्जेस्ट, फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम हीप फ्रॉम एरे। एरे बोलेगा तो एरे ही तो है और कुछ नहीं है। तो हम लोग यही सब डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाने के लिए। तो अब ये हम लोग का जनरल रूल है, ये अपना जनरल रूल है। ठीक है, ये हम लोग को याद करके रख लेना है। तो इसको ये कर देता हूँ। ओके, ये अपना जनरल रूल है। ठीक है, ये हम लोग को याद करके रख लेना है कि केथ लार्जेस्ट जब हम लोग को फाइंड करना है कि बोलो कि थर्ड लार्जेस्ट मुझे दो एरे का, या मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट दो। जब बोलेगा थर्ड लार्जेस्ट दो तब हम लोग को मिनिमम हीप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैक्सिमम हीप का नहीं इस्तेमाल करना है। जब स्मॉलेस्ट बोला जाए तब हम लोग को मैक्सिमम हीप का लेना है। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लोग करते हैं फाइंड केथ लार्जेस्ट, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये हम लोग का देगा क्वेश्चन। अब देखोगे इतना इजी होएगा, इतना इजी आप सोच भी नहीं सकते होगे, इतना इजी हो गया आपके लिए। इसीलिए बेसिक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो आओ चलो देखते हैं हम लोग। तो अब देखोगे कि ये किससे डिफाइंड है। अब हम लोग का ये प्रायोरिटी क्यू को कॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो हायरार्की देखो अपना, क्यों ज़रूरी था हम लोग को ये सब जानना, हर चीज़ को जानना। तो अब हम लोग प्रायोरिटी क्यू को अब कॉल करेंगे क्योंकि ये हम लोग का अब डिसाइड हो गया है प्रायोरिटी। अब क्यू हम लोग का प्रायोरिटी बेस्ड पे बनाता है ना। तो इसको हम लोग क्या फिर से मिनिमम प्रायोरिटी कर देते हैं इसको, क्योंकि मिनिमम प्रायोरिटी क्यू से ही निकालना है हम लोगों को। लार्जेस्ट निकालना है हम लोग को तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो केथ लार्जेस्ट, तो चलो क्लास बना लेते हैं अपना। होप आपको समझ आ रहा होगा। इसमें 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 तो कुछ नहीं है, क्या है इसमें डायग्राम बनाओ। अभी तक तो हम लोग जितना भी डायग्राम यूजुअल ये विजुअलाइज किए तो उससे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि यही है और कुछ अलग नहीं है इसमें। तो अगर चलो आपको वैलिडेशन के लिए भी करना है तो वैलिडेशन कर देते हैं कि सही क्यों बनाया है कि नहीं, है ना। तो वो भी ज़रूरी है अपन लोग को। चलो देख लेते हैं। तो हम लोग को मान लो कि दिया था 5 और फिर 3, 5 3 दिया था तो यहाँ पे 3 5 हो जाएगा, हिपीफाई करेगा। और फिर क्या है, 2 है, 5 3 2 है। तो फिर से ये चेंज करेगा 2 3 5। अब फिर अब क्या है,
2 3 5 के बाद 1 है। 1 है तो फिर कहाँ से हो जाएगा? तो हम लोग का 1 नीचे यहाँ पे आएगा, तो 1 यहाँ नीचे आएगा, तो ये इससे स्वैप करेगा और फिर ये इससे ऊपर स्वैप करेगा, है ना? तो चलो हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 3, और यहाँ हो जाएगा अपना 5, जाएगा 5। 5 के बाद क्या है? 1 के बाद क्या है? 10। 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10। तो 1 2 3 5 10, देखो सही है। 1 2 3 5 10, तो अपना मैनुअल भी सही आया, कोड भी अपना सही है। तो चलो इसको छोड़ो, अब इसका क्लास बनाते हैं हम लोग। केथ लार्जेस्ट फाइंड करते हैं। क्लास, चलो केथ लार्जेस्ट क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और ये मार्कडाउन है, हाँ चलो। और डेफ, अब देखोगे इसमें अब आपका क्यू का इस्तेमाल हो रहा है, तो अब देखो कितना इजी हो गया अब हम लोग के लिए। सेल्फ कॉमा कैपेसिटी, कैपेसिटी, सेल्फ कॉमा कैपेसिटी हो गया। अब सेम जैसे हम लोग इसमें कॉल किए थे ना, ये कैपेसिटी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, जो भी कैपेसिटी दिया। ओह सॉरी, इसमें हम लोग क्लास क्यों कॉल कर रहे हैं? हम लोग का क्लास तो ऑलरेडी रेडी है हम लोग का। क्लास में हम लोग को कॉल नहीं करना है। हम्म, क्लास हम लोग को कॉल नहीं करना है, तो हम लोग को सिर्फ एक फंक्शन बना लेते हैं क्या, डेफ केथ लार्जेस्ट का एक फंक्शन बना लेते हैं। और जो भी तुम एरे दियो क्वेश्चन में, तो मुझे एरे देगा, बोले केथ लार्जेस्ट फाइंड करो, है ना? तो डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग। केथ लार्जेस्ट बोला है, केथ लार्जेस्ट बोला है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसकी हर एक पहले एरे को लूप करते हैं, क्या बोलते हो? पहले एरे को लूप करते हैं हम लोग, फॉर ईच एलिमेंट इन, इसको मैं थोड़ा सा खूबसूरत कर देता हूँ, फॉर ईच एलिमेंट इन एरे, ये कर दिए नॉर्मल, कि हम लोग क्वेरी कर रहे हैं हर एक से। ये तो अभी तक सही है, फाइंड करेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे, आ, इसमें हम, मुझे लगता है एरे को पहले हम लोग प्रायोरिटी क्यू में डिसाइड कर लेते हैं। पहले हम लोग पी क्यू ऐसे करके, अब क्या करना है हम लोग को? प्रायोरिटी क्यू को कॉल कर दिए। प्रायोरिटी क्यू, एरे का प्रायोरिटी क्यू दे दो मुझे, है ना? चलो एक प्रायोरिटी क्यू में डाल के हम लोग प्रायोरिटी सारा कन्वर्ट कर दिए इसमें, है ना? ये अब मेरा सॉर्टेड हो गया, अब मुझे दिक्कत नहीं है इसकी पी क्यू की, ठीक है। अब 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 क्या करना है? अब हम लोग को हर एक एलिमेंट में गए, तो अब हम लोग को देखना है, मेन रूल है कि अगर के बोला है, ये एक रूल है, ठीक है, ये कोई कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, पहले इसका एक रूल है फाइंड करने का, केथ लार्जेस्ट का। तो आप लोग को ये प्रिंसिपल याद ही रखना है। तो हम लोग को बोला है केथ लार्जेस्ट, तो हम लोग पहले केथ तक जाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे सेल्फ डॉट, क्या था, सेल्फ डॉट पी क्यू, यहाँ सेल्फ डॉट सेल्फ डालते हैं, चलो। सेल्फ डॉट पी क्यू डॉट काउंट, इससे मेरा इंडेक्स आ जाएगा, और इससे हम लोग को जाना है के तक ही। इतना सही है। ये एक रूल है आपको, कि मान लो बोला है कि थर्ड लार्जेस्ट तक जाना है, तो आपको क्यू में जो प्रायोरिटी क्यू आप डिसाइड की हो, ये वाला, तो उसमें आपको अगर के केथ लार्जेस्ट बोल रहा है, तो केथ इंडेक्स तक ही जाना है। केथ इंडेक्स कब जाएगा? तो एक एक कम रहेगा तब तक चल जाएगा ये, नहीं, केथ एलिमेंट तक जाओ, केथ एलिमेंट तक इससे चला जाएगा। तो केथ एलिमेंट तक चला जाएगा, तो उसके बाद आप लोग कर दो इसको सेल्फ डॉट पी क्यू डॉट पुश, पी क्यू डॉट पुश, पुश कर दो आप इस एलिमेंट को। आई थिंक कि ये तो डेफिनेशन, हम लोग क्लास नहीं कॉल किए, तो इसमें सेल्फ का ज़रूरत नहीं है, सेल्फ का ज़रूरत नहीं है।
पी क्यू डॉट काउंट, अब पी क्यू डॉट पुश जस्ट करेंगे, डेफिनेशन बना रहे हैं। तो ये समझ में आया ये क्या करना चाह रहा है? तो अभी तक ये हम लोग का ये कहना चाह रहा है कि ये, हाँ चलो, ये कहना चाह रहा है कि मान लो कि 1 2 3 4 और 5 और 6 है, और या मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, तो बोलेगा, अगर मान लो बोलेगा कि सेकंड लार्जेस्ट मुझे, तो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट जब बोल रहा है, तब हम लोग को पहले तुम लोग प्रायोरिटी क्यू में डाल दिए उसको, पहले प्रायोरिटी क्यू में हम लोग इसमें डाल दिए, ये वाला प्रायोरिटी क्यू में डाल दिए हम लोग पहले तो। और दूसरे में क्या करना है, अगर बोला है जो भी kth बोला है, मान लो यहाँ पे सेकंड है, सेकंड है तो हम लोग सेकंड तक ही जाएंगे, है ना। और के है, सेकंड है तो सेकंड मेरा एक्चुअल में क्या आएगा, सेकंड मेरा ये जीरो से स्टार्ट होगा ना, जीरोथ इंडेक्स, तो के और काउंट जो भी है मेरा सारा जीरो से स्टार्ट होगा। और के बोलेगा मान लो सेकंड, सेकंड बोलेगा तो 0 1 लेंगे सिर्फ इंडेक्स, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेस देन यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग फिल ये करेंगे, सारा पुश करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये ऐड करते गए तो इसमें जो हम लोग प्रायोरिटी क्यू कॉल किए हैं, तो इसमें एरे को पहले ही नहीं डालना है, प्रायोरिटी क्यू को बाद में डालना है, ठीक है। पी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ऐसे डालना है हम लोग को, ऐसे डालना है, ये सही है, खाली है। प्रायोरिटी क्यू को कॉल कर लिए पी क्यू में, अब पी क्यू का पुश फंक्शन में उस एलिमेंट को डाल दिए। तो ये क्या किया, मान लो कि इंडेक्स मेरा फिर से यहाँ पे ले लेते हैं, 10 9 8, मान लो 11 13 और 2 लिए, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे, लेट्स टेक थर्ड, थर्ड हाईएस्ट निकालना हम लोग को, थर्ड हाईएस्ट निकालना है। तो इस ब्लॉक के बेसिस पे हम लोग को बोल रहा है कि थर्ड बोला है तो मुझे 0 1 2 तक जाना है, मुझे यहीं तक जाना है, यहीं तक जाना है, तो मुझे पुश कर दो उस एलिमेंट। तो मान लो शुरू में फर्स्ट जब लूप रन करेगा, लूप रन किया, लूप रन किया तो उसके बाद 10 बनाएगा, प्रायोरिटी क्यू है, फिर 9 बनाएगा, और फिर 8 बनाएगा, ठीक है, फिर 8 बनाएगा, 8 बनाएगा। तो अभी हिपिफाई तो नहीं करेगा, क्योंकि हिपिफाई भी करेगा हर बार, अगर मान लो यहाँ पे बीच में कुछ और रहता तो। अभी सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक्चुअल में भी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहीं पे हम लोग पहले स्वैपिंग करो, स्वैपिंग करो यहाँ पे 9 और 10, उसके बाद 9 10 हो गया, फिर 8 में जाओ, थर्ड लूप रन करेगा, 8 तक जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 8 आ गया तो उसके बाद फिर हम लोग फिर करेगा हिपिफाई, 8 10 और 9। तो 8 10 9 मेरा रेडी है, ठीक है। अब इसको मैं बताता हूँ, 8 10 9 है, तो यहाँ तक तो मेरा लूप हो गया सही, ठीक है। यहाँ हो गया मेरा ऐसे 8 9 और 10, अब तो यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद अगर पहुँच गया तो उसके बाद आप जाओ एल्स पे, एल्स, 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 उसके बाद चेक करो जो उसके बाद वाला जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट, क्या वो ग्रेटर है, ग्रेटर रहेगा या फिर स्मॉलर। हाँ, क्या वो स्मॉलर है आपका किससे, पी क्यू डॉट, किससे, रूट से हम लोग कन्वर्ट करना ना, रूट तो हम लोग पीक देता है, पीक देता है, अगर पीक करेंगे तो हम लोग को रूट नोट दे देगा, पीक करेंगे तो, है ना। तो रूट नोट से क्या वो छोटा है, तो मान लो ये कहना चाह रहा है कि मान लो 11 है, ठीक है, अगर 11 है तो ये छोटा अगर लेंगे तो बड़ा लेंगे, हम लोग बड़ा लेंगे, बड़ा, छोटा वाला तो ऑलरेडी यहाँ हम लोग देख चुके हैं, छोटा वाला देख चुके हैं, तो अब बड़ा वाला देखेंगे। तो क्या वो एलिमेंट बड़ा है, ये रूट नोट से बड़ा है, तो फिर आप कर दो पी क्यू, तो इसको पहले पॉप कर दो, पहले ये हटा दो, मतलब हमारा जो है हटा दो, 8 जो है, 8 को हटाओ पहले, उसके बाद ये स्टेप है, 8 को हटाओ, 8 को हटा देंगे तो एक्सट्रैक्शन है ना, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, पॉप में एक्सट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हाँ पॉप में एक्सट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो ये हटाएगा तो लास्ट वाले नोट से रिप्लेस करेगा,
तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो हिपिफाई करेगा, 9 और 10 हो जाएगा। तो 9 और 10 आ गया मेरे पास अभी। इसको ऐसा अब हटा दो। तो अब हटाओ, 9 और 10 आ गया। 9 और 10 आ गया। 9 10 आ गया। तो फिर आप पी क्यू में वो एलिमेंट को इंसर्ट कर दो। पी क्यू डॉट पुश नया एलिमेंट को इंसर्ट कर दो, ईच एलिमेंट को। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा अब? 11th। 11 आ गया। अब सेम चीज़ यही रिपीट करो। तब तक रिपीट करने के बाद आप रिटर्न कर देना। रिटर्न पी क्यू डॉट पीक। तो लास्ट वाला जो हमारा रहेगा, ये जो लूप खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद सारा इसके बाद जो चल जाएगा ना, उसके बाद देखोगे कि हमारा थर्ड लार्जेस्ट आ गया। चलो अब देखते हैं उसमें। तो अभी हम लोग 11 में हैं। उसके बाद हम लोग 12 में जाएंगे। तो 12 क्या करेंगे हम लोग? फिर से ये एल्स पे जाएगा। एल्स से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो अब देखोगे कि मेरा 9 है, 9 के बाद 12 है। तो 12 क्या मेरा म, ये बड़ा है रूट नोट से? ऑब्वियसली बड़ा है। बड़ा है तो अगेन इसको रिप्लेस करो। 11। 11 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये हिपिफाई करेगा, 10 और 11 हो जाएगा। 10 और 11 हो गया। अब फिर उसके बाद फिर पुश कर दो। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 हो गया। 12 हो गया तो अब उसके बाद सेकंड भी एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है मेरे पास? सेकंड एलिमेंट है मेरा आ, क्या है मेरा सेकंड एलिमेंट? लास्ट एलिमेंट 2 है। तो 2 क्या बड़ा है? 2 बड़ा नहीं है। 2 बड़ा नहीं है। तो ये छोटा है के से। के से छोटा है। काउंट काउंट देख रहे हैं ना हम लोग। तो पी क्यू का काउंट, अब ये पी क्यू है, काउंट मेरा है 3 से छोटा है। 3 से ऑब्वियसली छोटा है। 3 से छोटा है मेरा काउंट। तो अब ये पुश कर देगा। यहाँ पे पुश करेगा। अब ये चलेगा तो चलेगा तो और यहाँ पे ईच एलिमेंट है बड़ा। ये नहीं, ये वाला काउंट करेगा। ये वाला काउंट करेगा तो आई डोंट थिंक सो। अब हम लोग खत्म हो गया, ये काउंट का तो खत्म हो गया है। और ये वाला, ये भी खत्म हो गया है। अब 2 जो है देखेंगे अब एल्स में। जो बोल रहा था कि क्या ये एलिमेंट जो 2 है, क्या वो रूट नोट से बड़ा है? नहीं है बड़ा। तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा लूप। 10 11 12। तो आप देखोगे जो भी हम लोग रिटर्न किए लास्ट में, रिटर्न पी क्यू डॉट पीक, तो वो हम लोग का वही होगा आंसर, केथ लार्जेस्ट। तो आप देखोगे कि थर्ड लार्जेस्ट कौन सा था? 12 11 और 10 में से ये 10 है हम लोग का। ऑब्वियसली 10 है। तो चलो इसमें देखते हैं हम लोग डाल के। इनवैलिड सिंटैक्स। ओह सॉरी। हो जाता है, हो जाता है। ये हो गया। चलो अब डाल के देखते हैं हम लोग। हम्म, इसको डाल के देखते हैं केथ लार्जेस्ट में। सेम चीज़ डालते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ए डाल देते हैं। सेम 10 9 8 11 12 2 डाल दिए, ठीक है। अब चलो इसको डालते हैं। ए डाल दिए और मुझे चाहिए थर्ड लार्जेस्ट। तो यहाँ पे अच्छा पैरेंथेसिस है यार। वन पोजिशन आर्गुमेंट कैपेसिटी। कैपेसिटी ओके। प्रायोरिटी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो इसमें कैपेसिटी कितना रहेगा मेरा? कैपेसिटी जो भी लेंथ रहेगा एरे का। नहीं, कैपेसिटी डिफाइन कर लेते हैं। कैपेसिटी इज इक्वल टू लेन एरे। इतना कैपेसिटी का रहेगा मेरा? नहीं, अब इतना कैपेसिटी का रहेगा। तो कैपेसिटी डाल देते हैं ये।
priority queue has no attribute count. Okay. प्रायोरिटी क्यू का काउंट नहीं है। अच्छा है, ये बोल रहा है पी क्यू डॉट, तो हम लोग को काउंट उससे निकालना है, ऊपर वाले से। तो पी क्यू डॉट काउंट तो आना चाहिए, आई डोंट थिंक सो, कैसे इसमें गलत आ रहा है। चलो इसमें थोड़ा देख लेते हैं, लॉजिक तो सही है अपना, तो इसमें देखते हैं डाल के। ये तो सही है। तो कुछ अलग तो कर नहीं रहा है, तो इसमें डालते हैं, ये करके डाल के देखते हैं अपना, कुछ इशू तो नहीं है इसमें। अब इसमें पूरा डाल देते हैं, वाई पी क्यू डॉट काउंट नॉट गिविंग एरर इन kth लार्जेस्ट। अच्छा, तो मुझे ये डेफिनेशन बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा डेफिनेशन। ये इसके अंदर डेफिनेशन एक बनाना पड़ेगा हम लोग को काउंटिंग के लिए अलग, है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा ये कॉल भी हो जाएगा। कॉल नहीं होता है ऐसे थर्ड हायरार्की पे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काउंट ही नाम दे देते हैं ताकि एरर ना आए। अनइंडेंटेड मैच, ठीक है। हम्म, अब इससे क्या दिक्कत हो गया। हम्म, अरे यार, चलो इसको छोड़ो। इसमें अगर बोल दिया एक्सपोज काउंट सेफली, तो अगर के एथ लार्जेस्ट बोल रहा है कि पी क्यू प्रायोरिटी क्यू। अच्छा, जितना है कैपेसिटी उतना ही कैपेसिटी का लेना है ये के तक का ही लेना है, ये कैपेसिटी ये गलत है, लेंथ तक नहीं लेंगे, उतने तीन ही का हम लोग को है ये करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भूलना नहीं है ये हम लोगों को। ये कैपेसिटी हम लोग का जो प्रायोरिटी क्यू का कॉल कर रहे हैं, वो कैपेसिटी उतना ही लेना है, क्योंकि हम लोग को इतना ही तो कॉल करना है। मान लो कि थर्ड बोला है तो तीन ही का हम लोग बनाना है, चार बोला है तो चार ही का बनाना है एक बार में। उसके बाद हम लोग को स्वैपिंग वगैरह करना है, ये एल्स वाला कंडीशन। तो इसका ये भी है, सही हो गया हम लोग का ये। और फिर पी क्यू डॉट साइज, पी क्यू डॉट काउंट। चलो इसको काउंट के इशू कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको साइज कर देते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं हम लोग साइज। पी क्यू डॉट आ गया, अरे यार, यहाँ तक पी क्यू डॉट साइज। अभी इसको क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने तो मिनिमम हीप में डाल दिया क्लास को, इसके जगह पे ये गलत है ना भाई। मैं भी एकदम घोंचू हो गया हूँ, सॉरी। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम भी सीख ही रहे हैं। और जस्ट चलो देखते हैं इसको।
चलो, साइज अब हो गया। अब हो गया, देखो 10 आ गया। इजी। देख रहे हो थोड़ा सा इस चीज़ में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को बहुत सारा चीज़ पता चला इसमें कि जो प्रायोरिटी क्यू डिसाइड करते हैं उसका कैपेसिटी हम लोग उतना ही देते हैं जितना हम लोग को बोला गया है। मान लो थर्ड लार्जेस्ट बोला गया है तो थर्ड ही तीन ही कैपेसिटी देंगे। तो उतना ही तक हम लोग जाएंगे। यहाँ पे पी क्यू का साइज चेक कर लेंगे। पी क्यू का साइज वाला कॉल कर लिए हैं, तो साइज इससे हम लोग का रियल साइज पता चल जाएगा कि इतना ही साइज का है। उसके बाद हम लोग वही सेम सेम है, बस कुछ नहीं है, बस ये साइज का ध्यान रखना हम लोग को, ये साइज उतना है। और हर एक एलिमेंट में लूप करके, ठीक है। और चलो केथ स्मॉलेस्ट का कर लेते हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट। केथ स्मॉलेस्ट का कर लेते हैं, ठीक है। चलो केथ स्मॉलेस्ट का कर लेते हैं। केथ स्मॉलेस्ट में कुछ करना नहीं है ज़्यादा इसमें हम लोग को। चलो इसको ही ही कर लेता हूँ, प्रायोरिटी क्यू को कॉल। प्रायोरिटी क्यू को कॉल कर लिया। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, मैक्स हीप डाल देना है। मैक्स हीप वाली प्रायोरिटी क्यू आ जाएगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला गया है तो ये एक रूल है। रूल के खिलाफ हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। जब लार्जेस्ट बोलेगा तो मिनिमम हीप से बनाना है, और स्मॉलेस्ट बोलेगा तो लार्जेस्ट हीप से, और लार्जेस्ट प्रायोरिटी क्यू, और ऑब्वियसली वो ये भी रहेगा, लार्जेस्ट हीप ही रहेगा अल्टीमेटली। तो अब केथ स्मॉलेस्ट, केथ लार्जेस्ट यहाँ पे, तो केथ स्मॉलेस्ट का यहाँ पे कॉल कर लेते हैं हम लोग। नाम चेंज कर देंगे, स्मॉलेस्ट मैक्सी प्रायोरिटी क्यू। इसका क्यू को मैक्स डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि इजी रहे समझने में अपने को। प्रायोरिटी क्यू मैक्स, के एलिमेंट के ये ठीक है। एलिमेंट ये भी सेम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो यहाँ पे वैसे ही रहेगा, ये यहाँ ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। के एथ बोला है तो के एथ तक ही भरना है हम लोग को शुरू में। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखना है तो ऑपरेटर चेंज कर दो। उसके बाद वाला जो भी आएगा, तो क्या रूट नोट्स वाला ही बड़ा है तो निकाल दो, और छोटा वाला रूट रूट में चला जाएगा। देखो कितना इजी है। अब मैं, देखो स्मॉलेस्ट था, देखो क्या उसको बोले, हीप। अब मिनिमम हीप था, कितना खतरनाक लॉजिक है, देख रहे हो। मिनिमम हीप है, तो यहाँ पे मान लो 1 2 3 अपना ओरिजिनल हीप था। तो ये क्या कर रहा था एक्चुअली में, ये कर रहा था कि हम लोग कंपेयर कर रहा था कि जो हमारा आउटसाइडर है 6 मान लो, तो क्या 6 मेरा ये बड़ा है इधर, बड़ा है, तो इसको हटा दो। और एक्चुअल में देखोगे तो बड़ा वाला हर बार इंटर करके रूट पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इसको करके रूट पे जा रहा है। और मैक्सिमम में उल्टा हो रहा है, मैक्स हीप में। तो मैक्स हीप में क्या हो रहा है, जब स्मॉलेस्ट फाइंड करने बोल रहे हैं तो मान लो कि यहाँ 10 9 8 8 है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट है क्या, क्या रूट नोट बड़ा है इससे। मान लो यहाँ पे 3 है, तो ऐसा कुछ हम लोग का बोल रहा है। तो क्या ये रूट नोट ही बड़ा है, रूट नोट बड़ा है तो इसको हटा दो और इसको इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे 9 8 3, तो देखोगे बड़ा बड़ा निकलते जाएगा और छोटा छोटा एंटर करते जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू या मैक्सिमम हीप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो बिना बकवास किए हुए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं पहले। तो देखोगे केथ लार्जेस्ट को फाइंड कर दिया हम लोग, यहाँ केथ स्मॉलेस्ट को फाइंड करना था हम लोग को। केथ स्मॉलेस्ट थर्ड का, तो एक्चुअली में क्या आना चाहिए, 2 है इधर, 8 9 आना चाहिए। 9 नहीं आ रहा है, तो केथ स्मॉलेस्ट 2 8 9 सही तो है। कुछ दिक्कत आया क्या अपने को। मैक्सीप सही है, मैक्सीप अपना सही है। हाँ, कुछ तो दिक्कत आता है। आह, साइज अगर ऐसा है तो ये, अगर इसको मान लो हम लोग ये करें तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा भाई, इस तो गलत है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। हम्म
इसको ए बी कर देते हैं, चलो ए बी करके देखते हैं। बी 10, हर बार 10 क्यों आ रहा है इसको? चलो इसको करके देखते हैं। सीखते हैं, साथ में ही सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बोल रहा है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न पिक्चर इज इनसाइड द लूप, प्लेसिंग रॉन्ग है बोल रहा है। रॉन्ग प्लेसिंग है, तो रॉन्ग प्लेसिंग को सही प्लेसिंग कर देते हैं। इसका भी रॉन्ग प्लेसिंग था क्या? इसका भी सही लॉन्ग रॉन्ग प्लेसिंग होगा आई गेस, क्योंकि ऊपर देखो। हाँ देखा, देखो कितना एरर भी मिलते रहता है हम लोगों को। एरर डिबगर तो यही है भाई, मेन तो डेवलपमेंट यही है, मैं सच बोलूँ तो। डिबगिंग से इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना हम, क्योंकि हम लोग का, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे कंपनी में भी बहुत डिबगिंग करना पड़ता है। मैंने डिबगिंग से ही बहुत खतरनाक मैंने स्किल्स डेवलप कर ली है उसमें। क्या बोलते हैं यार, सर्विस नाउ में ये। तो डिबगिंग से होता है, डिबगिंग से स्ट्रांग बनाता है अपने को। तो वही है। चलो अब इसमें हो गया, तो ये हम लोग का समझ में आ गया अब तक का। तो अब बात करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस आ रहा होगा दिमाग में, मेरा भी आया था, तो इसमें अब हम लोग बोनस की बात करते हैं। कुछ बोनस मैंने सोचा था कि शुरू में ही मैंने बता दिया था कि शुरू में क्या गया हम लोग का। शुरू में हम लोग का ये, कि सब जगह अगर हम देखें कि सारे डेटा स्ट्रक्चर में, अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो सारे डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग का है तो इंसर्ट ही भाई। हो रहा है इंसर्ट, हो रहा है डिलीट, हो रहा है एक्सेस, बट नाम तुम कुछ भी दे दे रहे हो। तो एक नाम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? तो नाम यहाँ पे फालतू में दिमाग क्यों करना? हम लोग को मेन दिमाग लगाना है ऑपरेशंस में, लॉजिक में, कोड लगना है, हम कोड में दिमाग लगाना है, वो सब करना है। तो ये सब क्यों? अब फिर यहाँ पे जाओगे कि हो रहा है मेन ऑपरेशन मेरा यही। अब मान लो कि हम जैसे ही स्टैक चले गए तो फिर देखोगे कि आ गया अपना पुश, आ गया पॉप, पॉप आ गया, पीक आ गया। क्यू में देखोगे कि एन क्यू, डी क्यू, ये सब चीजें आ गई। तो फिर से अब देखोगे कि अ, ये फिर से इंसर्शन आ गया फिर। और हैश मैप में देखोगे, हैश मैप में हैश मैप में देखोगे कि पुट आ गया, गेट आ गया, रिमूव आ गया। अब फिर से देख रहे हैं कि अब किसमें, ये क्यू, क्यू भी प्रायोरिटी क्यू में देखोगे कि प्रायोरिटी क्यू क्या है, प्रायोरिटी क्यू देखें तो हीप आ गया। है तो शुरू में एरे से ही, एरे है, फिर हीप है, हीप के बाद फिर प्रायोरिटी क्यू है। अब फिर प्रायोरिटी क्यू के बाद देखोगे कि लार्जेस्ट, केथ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है। अब प्रायोरिटी क्यू में देखेंगे हम लोग फिर यहाँ पे पुश पॉप, ये स्टैक वाले काम। तो मैंने अभी तक ये जान पाया सब रिसर्च वगैरह करके। तो ये इसका इसलिए हुआ क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर आज का तो नहीं है ऑब्वियसली। आज के बेस में अगर 2026 हम लोग पहुंचने जा रहे हैं, तो इसके बेस पे तो ऑब्वियसली नहीं है। हम लोग जेनजी ये सब चीज़ों को, ये सब चीज़ तो खटकेगा ही, ऐसा चीज़ है, हम लोग को करेगा ही। लेकिन जैसे वो शुरू शुरू में हम लोग जिस यूज़ के लिए आया था ना, ओरिजिनल यूज़ जब हम लोग का बना था ये डेटा स्ट्रक्चर, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को ये नाम ऐसे दिए थे। तो वो रेलिवेंसी के लिए है, ये कर काम सेम ही रहा है, तो हम लोग को बस इसीलिए कि रेलिवेंट कर रहा है उस चीज़ को। तो आओ चलो देखते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट टाइम लगेगा, तो वर्थ इट रहेगा थोड़ा सा, कि अपने आप को बेसिक को जान भी पाएँ कि ये सब थोड़ा है। नहीं तो आपको नहीं जानना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, बट एक सब्सक्राइब करके प्लीज़ चले जाना। मैं थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आपको नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हो। ओके चलो आओ देखते हैं पहले। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाई ऑपरेशन नेम चेंज, तो कि क्यों चेंज होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला रूल है कि द नेम ऑफ एन ऑपरेशन रिफ्लेक्ट्स हु इज अलाउड टू बी एक्सेस। तो एक्सेस करना इसको अलाउ है, तो उस चीज़ को एक्सेसिबल किस इंसान को है वो ऑपरेशन। इंसान नहीं बोलेंगे या कुछ भी, या वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो मेन चीज़ है कि द नेम ऑफ एन ऑपरेशन, तो जो नाम है ऑपरेशन का
वो रिफ्लेक्ट करता है कि हु इज़ अलाउड टू बी एक्सेस, तो कौन अलाउड है। तो मान लो कि मेमोरी का काम करते हैं, कुछ अलग चीज़ का काम करते हैं, तो उसमें कि कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे ऑपरेशन का नाम चेंज होता है। तो ये चीज़ है पहला अपना। तो मेन टेबल दिखा दूंगा मैं आपको। तो एज अ बिग पिक्चर पहले बता दूं कि ऑल डेटा स्ट्रक्चर डू द सेम कोर वर्क, ये तो हमें पता है कि सब एक सेम ही काम करते हैं, बट व्हाट चेंजेस इज हु यू आर अलाउड टू एक्सेस, सेम चीज़। और सेम जो है होते हैं, हम लोग ऐड रिमूव एक्सेस सर्च ये चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो एवरीथिंग एल्स इज जस्ट नेमिंग प्लस एक्सेस डिसिप्लिन, तो सब कुछ जो है वो अपना एक नेमिंग है और एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ से वो शुरू हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है। तो बस वही चीज़ है, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, तो इसको मैं ज़्यादा फॉर्मली ना करूं और इसको बढ़ाऊं। तो मेन चीज़ क्या क्या है अपना। तो डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम देखें एरे में, तो हमारा एरे में है अपेंड सर, है ना। तो स्टैक में हमारा पुश है, क्यू में एनक्यू है, डी क्यू में ऐड फ्रंट ऐड रेयर है, लिंक लिस्ट में इंसर्ट है, हैश मैप में पुट है, हीप में इंसर्ट है, प्रायोरिटी क्यू में पुश है, बी एस टी में इंसर्ट है, जो कि हम लोग करेंगे बाद में, अभी नहीं किए। ग्राफ में हमारा ऐड एज है, तो है इंसर्शन ही, बस नाम अलग है। तो जस्ट रिमूवल में देख लो कि एरे में डिलीट है, स्टैक में पॉप है, क्यू में डी क्यू है, डी क्यू में रिमूव फ्रंट है, रिमूव रियर, लिंक लिस्ट में डिलीट है, हैश मैप में रिमूव है, हीप में एक्सट्रैक्ट है, प्रायोरिटी क्यू में पॉप है, बी एस टी में डिलीट है। तो ये सब चीज़ें। तो एक्सेस में भी अगेन देख लो कि पीक पीक देखो कितने सारे जगह पे पीक है, बहुत कम जगह पे है जो कि हम लोग का कुछ है और यूज़ कर रहे हैं। तो बस हैश मैप में गेट है, ग्राफ में देख लो नेबर्स है, बीएसटी में मिन मैक्स करके है, बाकी सब जगह पीक है, एरे में इंडेक्सिंग करते हैं। और सर्चिंग में देखो तो लीनियर और बाइनरी सर्च है, स्टैक में सर्चिंग वगैरह वैसा कुछ है नहीं। सर्चिंग का मतलब होता है कि नॉट वगैरह करते हैं, वैसा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन बाकी ये टाइप जो होता है लीनियर और बाइनरी में, लिंक लिस्ट में देखो लीनियर होता है, हैश में ओ ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी दिया है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं दूसरा वर्ड भी, बट जो भी हम लोग क्या बोले जाए कि हम लोग का जो भी एंसेस्टर लोग जो भी बनाया है, तो वो उस चीज़ को हम लोग को फॉलो करना बनता है, तो वो लोग कुछ भी बनाने देते हैं, तो हम लोग को भी फॉलो करना है, आगे ले जाना है इस सब चीज़ को। तो सही है, सेम एक्शंस डिफरेंट रूल्स, जस्ट वही है और कुछ नहीं है। अगर कुछ मैं बताऊं तो अलग चीज़ें स्टैक में, स्टैक कैसे ऑरिजिनेट हुआ, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कंपाइलर कॉल स्टैक, जो कंपाइलर कॉलिंग करते हैं हम लोग का स्टैक से, तो वो इससे ओरिजिनेट हुआ है स्टैक का। तो वही है, इंस्पायर्ड बाय फिजिकल स्टैक ऑफ प्लेट्स, तो ये इंस्पायर्ड हुआ था उससे। तो ओनली टॉप एलिमेंट इज विजिबल, वाई नेम्स साउंड स्ट्रिक्ट, पुश पॉप, तो पुट ऑन द टॉप, पॉप रिमूव फ्रॉम द टॉप। तो वही ये सिमिलर चीज़ें हैं, तो थोड़ी बहुत फॉलो करती है, तो इसलिए यहाँ से ओरिजिनेट हुआ स्टैक का। तो ये दिखाने के लिए कि नो रैंडम एक्सेस नो सर्च, कोई भी रैंडमली एक्सेस नहीं करते हैं, तो नो सर्च होता है, रैंडमली एक्सेस नहीं करते। तो मेन यही है कि कंपाइलर से आया और कुछ नहीं है, इसलिए क्या मैं प्रोफेशनल हूँ बताने में सब चीज़ों को। क्यू में बता दूँ थोड़ा सा, क्यू जो है फीफो डिसिप्लिन पे है, पता ही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो केम फ्रॉम देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, स्केड्यूलिंग, प्रिंटर, जॉब, सीपीयू। तो मॉडल्स आर रियल वर्ल्ड लाइन, एक्सेस रूल ओनली द फ्रंट एलिमेंट कैन लीव, वाई नेम साउंड्स लाइक अ लाइन। तो एन क्यू जो हम लोग कॉमन इंग्लिश वर्ड्स में ये करते हैं, ज्वाइन द लाइन, डी क्यू लीव द लाइन। तो ये सब चीज़ की वजह से ये करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये रियलिटी में जो हम लोग का क्यू जैसे होता है, कोई लाइन में खड़े रहना, तो उस चीज़ को डिनोट करता है। तो बाकी हम लोग बात करें इसका बाइनरी सर्च ट्री का, तो डिज़ाइन फ्रॉम ऑर्डर्ड सर्चिंग, तो ऑर्डरिंग का जो सर्चिंग करते हैं उससे होगा। देखेंगे ये सब बाद में हम लोग, बस ये छोटा बहुत बस बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं भी कोई भी अगर दिमाग में ख्याल आया हो या कभी हो, तो मेरे को लगा कि मेरे अंदर तो आया, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं भी शेयर करूँ आप लोगों से। और देखा जाए वाई दीज नेम्स, इंसर्ट, डिलीट, मेंटेन ऑर्डर, मिनिमम मैक्सिमम आर मीनिंगफुल, तो इसमें मीनिंगफुल है हमारा मिनिमम मैक्सिमम। और फिर आगे जाए हम लोग।
तो इसमें एक्सेस कॉस्ट डिपेंड्स ऑन हाइट होता है, इसलिए तो इसमें ज़्यादा इसमें नहीं करना है हम लोगों को। ये क्या है, हमारा ग्राफ है। ग्राफ का अगेन यूज टू मॉडल नेटवर्किंग वगैरह में यूज़ होता है, मैप में, डिपेंडेंसी में। तो एक्सेस रूल, नॉट एक्सेस थ्रू रिलेशनशिप, एजेस, वाई नेम्स फोकस ऑन एजेस, ऐड एज, रिमूव एज, ट्रैवर्सल। तो एज एज का ये काम है। तो मैप है, नेटवर्किंग है, तो यही है इसमें। इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा बोलना नहीं है इसमें, बस यही है। और मेन चीज़ ये है कि अपना कोई भी कुछ बोलेगा तो ऑल डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म द सेम कोर ऑपरेशंस एंड द डिफरेंस इज विच एलिमेंट इज अलाउड टू बी एक्सेस एंड नेम रिफ्लेक्ट्स द। तो बस यही है कि ये कहना यही चाह रहा है ये लाइन कि सारे डेटा स्ट्रक्चर सेम कोर ऑपरेशंस करते हैं, जो कि इंसर्शन डिलीशन एक्सेस जो होता है वो सेम ही करता है। लेकिन मेन डिफरेंस वो है कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो स्टैक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पुश पॉप पॉप की यूज़ कर रहे हैं। ओएस शेड्यूलिंग की अभी हम लोग जैसे कि देखें ओएस शेड्यूलिंग में, तो उसमें हम लोग को देखेंगे। देखें क्या हम लोग देखें, देखो यहाँ पर ये कौन सा था, वो क्यू का था। हाँ, ओएस शेड्यूलिंग में एन क्यू डी क्यू वाला। तो वही है इसमें कि जैसा होगा वैसा ही है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो ये याद रखना है हम लोग ही, बस यही लाइन। तो कि सारे ऑपरेशन सेम होते हैं, लेकिन हम लोग को बस यही है कि कौन सा एलिमेंट कैसे निकाल रहे हैं, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बेस पे हम लोग को ये छोटा सा प्रिंसिपल है। तो बस यही है, और कुछ नहीं है आज के लिए। चलो, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट कोई डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि अभी हम लोग को एबीसीडी है। डेटा स्ट्रक्चर को पहले एबीसीडी जानना है, उसके बाद हम लोग को लैंग्वेज परफॉर्म करना है, यानी एल्गोरिथम्स करना है। तो अभी हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लो। हम लोग ऐसा करेंगे, एक्सपर्ट लेवल पे करेंगे एकदम। भरोसा रखो बस कि मज़ा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। इस लेवल पे सीखेंगे ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं सीखेंगे या फिर भाग जाएंगे, नहीं भागना है। कुछ भी हो जाए, डेली कम से कम 1 घंटा, एक एक क्वेश्चन, कुछ भी करो। जैसे मैं डेली हमेशा डालता हूँ, मेरा स्लोगन है कि कम से कम 2 डीएसए करो, जिससे आपको अनएम्प्लॉयमेंट दूर रखेगा। तो 2 डीएसए क्वेश्चन अ डे कीप्स यू अनएम्प्लॉयमेंट अवे। तो करते रहो। अब मिलते हैं हम लोग, ऐसा करेंगे एकदम डीएसए की। मैं बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं लाइव करूँगा और एकदम पूरा गेमिंग कर दूंगा, एकदम जैसे गेम खेल रहा है ना वैसे। कि डरना नहीं है भाई, डरेंगे क्यों। अब जो है क्वेश्चन है, फेलियर है तो क्या दिक्कत है, फेलियर के बाद ही तो सक्सेस है। तो जस्ट इजी रहना। ओके, चलो मिलते हैं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.